मजबूरों को निशाना बनाते थे। लड़कियों को बरगलाते थे। ब्रेन वॉश कर मुसलमान बनाते थे। ऐसे लोग हैं जो कि स्पेशल चाइल्ड हैं, मूकन बधिर हैं, महिलाएं हैं, गरीब लोग हैं, इनको धन का लालच देके, शादी का लालच देके और अन्य लालच देके भयभीत करके धर्मांतरण कराने का यह पूरा गैंग है। धर्म परिवर्तन वाले आतंक पर सबसे बड़ा खुलासा। धर्म परिवर्तन करने वाले मुफ्ती का भंडाफोड़। जामिया नगर टू बाटला हाउस। रिपोर्टर खोलेंगे काले रैकेट का एक एक तार। मूक बधिर छात्रों को, गरीबों को, गरीब महिलाओं को और फिर धर्मांतरण के बाद उनकी शादी करवाई जाती थी। उमर गौतम जो है वो जामिया से ऑपरेट कर रहा था। ये वो ऑफिस है जहां से लंबे समय से वो ऑपरेट कर रहा था। पाकिस्तान से कैसे होती थी कट्टरपंथियों की फंडिंग? मुफ्ती और उमर का आईएसआई कनेक्शन। यूपी के दिव्यांग केरल कैसे पहुंचे? हर एक सवाल का जवाब मिलेगा। धर्म परिवर्तन गैंग का एक एक काला किरदार बेनकाब होगा। धर्म परिवर्तन के इस सनसनीखेज गुनाह को समझने के लिए धोखे से मुसलमान बनाने वालों से सावधान रहने के लिए देखिए न्यूज नेशन की ऑन ग्राउंड तफ्तीश, ऑपरेशन मुफ्ती। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में। हूं पिनाज त्यागी और खबर कट टू कट के स्पेशल में आज यही हम आपको दिखाने जा रहे हैं किस तरह से एक मुफ्ती ने ब्रेन वॉश कर हजारों लोगों का धर्म परिवर्तन करा दिया। क्या था यह धर्मांतरण का पूरा खेल जो नाक के नीचे चलता रहा और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। और जब धर्म परिवर्तन की इस फैक्ट्री का खुलासा हुआ तो इसके तार, इसकी फंडिंग पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसी से जुड़े हुए मिले। कैसे एक मुफ्ती लोगों का ब्रेन वॉश करता था, किस तरह से धर्म परिवर्तन के टेरर फैक्ट्री का एक एक पन्ना आपके सामने हम रखेंगे और कैसे श्यामा प्रसाद उमर बन जाता है और कैसे बहुत से दिव्यांग बच्चे मुसलमान होकर केरल पहुंचाए जाते हैं, उसके पीछे मकसद क्या होता है। ये तमाम राज हम आज आपको बताएंगे अपनी एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेशन में। लेकिन सबसे पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। मुफ्ती काजी जहांगीर और उमर गौतम, यही है वो दो काले किरदार जिनकी जुबान खुली तो सामने आया एक सनसनीखेज सच। ये सच था 1000 लोगों को धोखे से मुसलमान बनाना। जी हाँ, सही सुना आप। खुद पुलिस के सामने तोते की तरह बोलते हुए जहांगीर और उमर ने कबूला कि वो 1000 से ज्यादा गैर मुस्लिमों का ब्रेन वॉश कर चुके हैं, उन्हें मुसलमान बना चुके हैं और पुलिस को शक है कि धोखे से धर्म परिवर्तन के शिकार लोगों की तादाद ज्यादा भी हो सकती है। आज न्यूज नेशन पर इन दो काले किरदारों का कच्चा चिट्ठा खुलेगा। पड़ताल से पता चलेगी धर्म परिवर्तन वाले मुफ्ती की हिस्ट्री शीट और सामने आएगा उस श्यामा गौतम का राज जो धर्म परिवर्तन कर बन गया उमर गौतम। ऐसे हर सवाल से पर्दा उठाएंगे। रिपोर्टर आपको धर्म परिवर्तन के इस काले धंधे के अड्डों तक ले जाएंगे। लेकिन पहले जानिए ये गैंग कानून के हत्थे कैसे चढ़ा। धोखे से मुसलमान बनाने, ब्रेन वॉश कर इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर करने वाले इस धर्म परिवर्तन गैंग का सच कभी सामने नहीं आता अगर गाजियाबाद में एक वारदात को अंजाम न दिया होता। 2 हफ्ते पहले गाजियाबाद में हिंदू धर्मगुरु स्वामी नरसिम्हानंद सरस्वती के मर्डर की साजिश रची गई थी। इस साजिश में काशिफ और विपुल विजयवर्गीय नाम के 2 शख्स शामिल थे। स्वामी नरसिम्हानंद तो इस हमले से बच गए, लेकिन काशिफ और धर्म परिवर्तन कर मुसलमान बन चुके विपुल की जुबानी जो राज खुले, उन्होंने धर्म परिवर्तन गैंग का पर्दाफाश कर दिया। उनसे जब पूछताछ की गई तो इस तरह के सूचनाएं मिली कि एक बड़ा सा गैंग है जो कि लोगों को सुनियोजित तरीके से धर्म परिवर्तन करा के और फिर
और इसमें काफ़ी पैसे वगैरह देके, प्रलोभन देके इन चीज़ों पे काम करता है। उसमें एक व्यक्ति का नाम आया जिसका नाम उमर गौतम है और ये बाटला हाउस जामिया नगर का रहने वाला है। काशिफ और विपुल के मिले क्लू को बिना बनाकर यूपी एसटीएफ ने धर्म परिवर्तन के इन धोखेबाजों तक पहुंचने का प्लान बनाया और इस मुहिम की एक मंजिल थी दिल्ली का बाटला हाउस। बाटला हाउस वही एरिया है जहां साल 2008 में पुलिस और छिपे हुए आतंकियों के बीच एनकाउंटर हुआ था और इसी बाटला हाउस में मिला धर्म परिवर्तन का वो अड्डा जिसे चलाता था श्यामा प्रसाद गौतम उर्फ उमर गौतम। बाटला हाउस के रहने वाले श्यामा प्रसाद ने सालों पहले इस्लाम कबूल लिया था और ये सच इसके कागजात से साफ हो जाता है। कागजों में उमर गौतम के पिता का नाम धनराज सिंह गौतम लिखा है। उमर गौतम इस्लामिक दावा सेंटर नाम की एक संस्था चलाता था और इसी संस्था के तहत मुफ्ती जहांगीर और उमर मजबूरों का धोखे से ब्रेन वॉश करते थे। इस्लामिक दावा सेंटर के सच को खंगालने के लिए न्यूज नेशन रिपोर्टर सैयद आमिर हुसैन ने उमर गौतम के अड्डे का रुख किया। अब जो ये मामला सामने आया है कि 1000 से ज़्यादा लोगों को उन्होंने धर्म परिवर्तन कराया और पैसे दे करके मूक बगीर जैसे लोगों को धर्म परिवर्तन कराया, आपको लगता है कि ये सब इस तरह से? भाई देख, एक तो कितने काउंटिंग तो मेरे पास है नहीं, हम तो कुछ कह नहीं सकते हैं डाटा, तो हम इस पर डायरेक्ट कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन ये कि धर्म परिवर्तन ये तो बुनियादी तौर पर हमारे दीन में पैसा दे के, किसको इंट्रोड्यूस करके, किसी को लालच दे के, डरा के, धमका के, तो धर्म परिवर्तन का हमारे यहाँ मना है ना। धर्म में, इस्लाम में बिल्कुल सख्ती से मना है। ये तो धर्म का मामला ही नहीं हुआ, ये तो अधर्मी काम हो गया। इस इलाके के लोग भी मानते हैं कि अगर धोखे से या ब्रेन वॉश कराकर उमर लोगों को मुसलमान बनाता था तो वो गलत है। लेकिन मुफ्ती जहांगीर और उमर गौतम के सिर पर कट्टरपंथ का अंधा जुनून इतना हावी था कि वो बड़े ही शातिराना तरीके से अपने शिकार को चुनते थे। कैसे ढूंढे 1000 शिकार? मुफ्ती काजी जहांगीर और उमर गौतम अपने शिकार उस तबके से ढूंढते थे जो मजबूर होते थे, यानी जिन्हें मदद की जरूरत होती थी। ये गरीब घर के लड़के लड़कियों को टारगेट बनाते थे। साथ ही ये ऐसे कथित संगठनों से भी जुड़े थे जो दिव्यांगों की देखरेख करते थे। पुलिस के खुलासे के बाद न्यूज नेशन के रिपोर्टर्स ने धर्म परिवर्तन गैंग के एक अड्डे को ढूंढना शुरू कर दिया और इसी तफ्तीश के दौरान हमें मिला एक पता। ये पता था नोएडा के एक दिव्यांग स्कूल का। ये रिसेप्शन का एरिया है, बेसिकली हम आपको दिखा दें उसी स्कूल का। और जो यूपी एटीएस ने खुलासा किया है कि कुछ बच्चे जो हैं वो यहाँ के भी जिनका धर्मांतरण हुआ है, बाकायदा पॉश एरिया के बीचों बीच ये बिल्डिंग स्थित है। बड़ी बड़ी बहुमंजिला इमारतें यहाँ पर हैं, बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो आसपास रहते हैं। उस एरिया में ये स्कूल है और ऐसे में अगर इस तरह की खबर सामने आई है यहाँ तो वाकई वो हैरान और परेशान कर देने वाली है। और इस तरह के काफ़ी रिहायशी इलाके में वो वाकई कान खड़े कर देने वाली और सन्न कर देने वाली खबर है कि आखिर और कितने हैं। अब तक की तफ्तीश में सामने आ चुका था इस्लामिक दावा सेंटर के दोनों काले किरदार दिव्यांग बच्चों का धोखे से धर्म परिवर्तन करा देते थे। यानी इन मासूमों को पता भी नहीं होता था कि उनके साथ क्या हो रहा है और फर्जीवाड़े से उन्हें मुसलमान बना दिया जाता था। ये जरूरतमंद लड़के लड़कियों को पैसे और नौकरी का लालच देकर इस्लाम कबूलने के लिए मजबूर करते थे और फिर इन लड़के लड़कियों की शादी मुसलमानों में की जाती थी ताकि अपने मूल धर्म में वापसी का रास्ता बंद हो जाए। ये लोग ब्रेन वॉश के बाद इस्लाम कबूल लेते थे। उनका इस्तेमाल दूसरे लोगों को धोखे से धर्म परिवर्तन के रैकेट में फंसाने के लिए किया जाता था। आप खुद सोचिए, इस धर्म परिवर्तन गैंग के इरादे, ऐसे बच्चों को टारगेट बनाओ जो अपने साथ ज्यादती को बयां भी नहीं कर पाते। ऐसे नौजवानों को निशाना बनाओ जो शादी और संबंधों के जाल में फंसकर वापस अपनों तक ना लौट पाएं। लेकिन लालच देने के लिए जरूरी पैसा कहां से आता था? 1000 से ज्यादा लोगों का धर्म परिवर्तन सिर्फ 2 लोगों के बस की बात नहीं है। तो फिर कौन थे इस गैंग के पार्टनर इन क्राइम? धर्म परिवर्तन गैंग की फंडिंग। यूपी एसटीएफ की पूछताछ में मुफ्ती जहांगीर काजी और उमर गौतम के बारे में एक और बड़ा खुलासा हुआ। खुलासा ये कि इस्लामिक दावा सेंटर को पैसा सीधे ISI यानी पाकिस्तान से आता था। इस कार्य हेतु इसके व इसकी संस्था के बैंक खाताओं में तथा अन्य माध्यमों से भी भारी पैसे उपलब्ध कराए जाते हैं। इस कार्य हेतु विदेशों से भी फंडिंग की जाती है जिसका उपयोग धर्मांतरण हेतु किया जाता है। देश विरोधी और असामाजिक तत्व, धार्मिक संगठन
उनका सिंडिकेट तथा ISI और विदेशी संस्थानों के निर्देश पर लोगों का बृहद स्तर पर सामूहिक धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से डायरेक्ट फंडिंग मायने साफ है कि इन लोगों का मकसद लोगों का धर्म परिवर्तन कर उन्हें देश विरोधी गतिविधियों में धकेलना था। ये ऐसी स्लीपर सेल तैयार करना चाहते थे जिन्हें पता ही नहीं था कि वो देश के दुश्मनों के हाथों में खेल रहे हैं। इस पर्दाफाश ने साफ कर दिया कि हिंदुस्तान को सुलगाने के लिए पाकिस्तान सिर्फ कश्मीर में प्रॉक्सी वॉर नहीं चलाता, बल्कि वो धर्म परिवर्तन से लेकर कट्टरपंथ फैलाने जैसे हर हथकंडे का इस्तेमाल कर रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। मासूमों का ब्रेन वॉश कर धर्म परिवर्तन कराने वाले इस पूरे रैकेट से एक कर हम पढ़ते हैं, इसकी खोल रहे हैं, पर्दा उठा रहे हैं, लेकिन किस तरह से इसके तार जो हैं बकड़ से लेकर सांप तक जुड़ते हैं वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले ये समझिए आखिर क्यों मासूमों को टारगेट बनाया जाता था। न्यूज़ नेशन की टीम जब इन मासूम बच्चों के परिवारों तक, इनके ठिकानों तक पहुंची और समझने की कोशिश की कि आखिर मन्नू यादव कैसे अब्दुल मन्नान बन गया, कैसे हाथ जोड़कर भजन करने वाला, प्रार्थना करने वाला आदित्य नमाज पढ़ने लगा, क्या कारण थे, कितने वक्त में ये हुआ, हमारी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट देखिए। मूक बधिर निशाना, छिपी रहे कारस्तानी, धर्म परिवर्तन का तार, दंगा फैलाना था प्लान। धर्म परिवर्तन की गहरी साजिश को यूपी ATS ने उधेड़ कर रख दिया है। मुफ्ती काजी जहांगीर और उमर गौतम पर जब पुलिस का चाबुक चला तो धर्म परिवर्तन की साजिश का पर्दाफाश हो गया। इस बड़ी और गहरी साजिश की जड़ तक पहुंचने में प्रशासन लग गया है, तो न्यूज़ नेशन भी ऐसे परिवारों तक पहुंचने की कोशिश में है जो इस धर्म परिवर्तन का शिकार हुए हैं। हमारा मकसद एक ही था, धोखे से धर्म परिवर्तन करने वाले इस गैंग का एक एक काला सच जमाने के सामने लाना। न्यूज़ नेशन की टीम उन तमाम गलियों में पहुंची जहां धर्म परिवर्तन की साजिश को अंजाम दिया गया था, और इसी तफ्तीश की एक मंजिल बना यूपी का कानपुर। कानपुर के राकेश गुप्ता आज भी अपने बेटे आदित्य से जुड़ी मिस्ट्री के तारों को खंगाल रहे हैं, जो कोरोना काल के बीच अचानक लापता हो गया था, और जब अगली खबर मिली तब आदित्य का धोखे से धर्म परिवर्तन किया जा चुका था। परिवार बस यही सोच रहा है कैसे उनका बच्चा इन कट्टरपंथियों और मजहबी ठेकेदारों के हत्थे चढ़ गया, जहां उन्हें हिंदू से मुसलमान बना दिया गया। कैसे एक मूक बधिर बच्चा कानपुर से केरल पहुंच गया, कब आदित्य को पैसों का लालच देकर घर छोड़ने को मजबूर कर दिया गया। ये वो सवाल थे जो आदित्य के पिता के साथ साथ न्यूज़ नेशन की टीम भी जानना चाहती थी, क्योंकि कोरोना काल में जहां लोग जान बचाने में जुटे थे, वहीं दूसरी ओर लॉकडाउन में मूक बधिर बच्चों को टारगेट करके उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण कराने वाली गैंग के खुलासे के बाद एक नाम सामने आया, एक आदित्य गुप्ता। ये वही बच्चा है जो कि मूक बधिर है और इसका भी बाकायदा धर्मांतरण कराया गया। सुधी के बाद हमें जब इसके हमने पेपर निकाले हैं, इसके बक्से में जानकारी पेपर निकाले, तब हमें जानकारी हुई कि धर्मांतर करा दिया। बस ये लॉकडाउन से ही अपना लालच के बसीभूत हो गया था। अच्छा, इसको लालच दिया गया था। कैसा लालच? पैसे का, मकान का, नौकरी का, इस तरह का। अच्छा, इसके अकाउंट में इसीलिए पैसे आए? हाँ, इसीलिए पैसे आए थे इसको। आदित्य जब घर से गायब हुआ तो उसके पिता राकेश गुप्ता ने पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई, लेकिन कुछ दिनों बाद ही आदित्य से फोन पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात हुई, और अब आदित्य खुद केरल से लौटकर कानपुर आ गया है, अकाउंट में पैसे के साथ। अकाउंट बेटे का है। अच्छा, हाँ। तो इंडिया से आया पैसा, बाहर से आया, कुछ तो जानकारी होगी? है, इंडिया का ही है। हाँ। मगर वो पैसा कहाँ से आया है, कितना था? आदित्य गुप्ता कानपुर लौट आए हैं अपने परिवार के पास, लेकिन सवाल यही है कि आखिर एक मूक बधिर बच्चे के अकाउंट में पैसे कहां से आए, आदित्य के अकाउंट में पैसे किसने डाला। ये वो सवाल है जिसका जवाब खुद आदित्य के पिता को भी नहीं मालूम, लेकिन वो ये जानना जरूर चाहते हैं कि कैसे उनका बच्चा धर्म परिवर्तन वाले गैंग के चंगुल में फंस गया। कानपुर के राकेश गुप्ता जैसे ही दर्द राजीव यादव का भी है, जिनका बेटा इस धर्म परिवर्तन में गैंग का टारगेट बना। राजीव यादव की आप बीती सुनने और समझने के लिए न्यूज़ नेशन रिपोर्टर रुमानुल्ला खान पहुंचे गुरुग्राम, जहां मन्नू नाम के मूक बधिर बच्चे को इन धर्मांतरण के कथित जिहादियों ने अपना निशाना बनाया। राजीव यादव ने अपने बच्चे मन्नू यादव को नोएडा के डिप सोसाइटी स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि स्कूल के नाम पर वहां धर्म परिवर्तन का खेल हो रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने जिस धर्मांतरण रैकेट का खुलासा किया है, उसके एक शिकायतकर्ता राजीव यादव भी हैं, जिनका बेटा मन्नू यादव
भी इसी धर्मांतरण रैकेट का शिकार हुआ है। मेरा बेटा बचपन से गुड़गांव डिपेंडेंट स्कूल में पढ़ता, उसके बाद में 10th पास कर लिया, ITI वगैरह करा। ITI पढ़ते पढ़ते उसका ये भाई इंग्लिश अच्छी हो जाए, तो बच्चे और भी थे जो बोले कि नोएडा डेप्स कोर्टी में वहाँ से टीचर अच्छी हैं, पढ़ाई अच्छी होगी, वहाँ पे लेके चले। नोएडा डेप्स कोर्टी में जितने बच्चे जाते हैं उनका चेंजिंग कराने का वे वहाँ से क्या करते, मस्जिदों में भेजने लगे और वहाँ से ये धर्म परिवर्तन हो गया। राजीव के पिता के लिए 17 फरवरी का दिन बेहद ही खौफजदा था, क्योंकि 17 फरवरी को जब मन्नू ने पिता के हाथ पर कागज का टुकड़ा रखा तब मन्नू हिंदू से मुसलमान बन चुका था। आपको कब पता चला कि उसका धर्मांतरण? 17 फरवरी को सुबह 9 बजे मेरे को पता चला। बेटे ने कागज़ का टुकड़ा दिया मेरे हाथ में, जो एफिडेविट की फोटोकॉपी थी, वो टुकड़ा दिया, तो उससे पता चला कि लड़के का धर्म परिवर्तन करा चुके हैं। दिल्ली पता किया कि कौन इसके अंदर शामिल है, तो वहाँ से काफ़ी तब इसके पुलिस प्रशासन ने की खुद ही जानकारी ली, तो अबू बकर का नाम सामने आया वहाँ से। मासूम बच्चों के साथ धर्म का जितना घिनौना खेल खेला जा रहा था, उसे इस बात से भी समझा जा सकता है कि मन्नू यादव को मौलाना साद के तबलीगी जमात में भी ले जाया जाता था, जहां उसका हिंदू से मुस्लिम बनने के लिए ब्रेन वॉश किया जाता था, और ये सच खुद मुन्ना ने अपनी मां के सामने कबूला था। मतलब मौलाना साद से मुलाकात हुई थी? मौलाना साद का भी उसने नाम लिया था, जैसे मतलब न्यूज चल रही थी, वो अंदर से उठ के आया, उसने इशारों में बताया कि हम इनसे मिलकर आए। हाँ, मतलब पहले, मतलब जब उस टाइम ये उसकी बातें नहीं थी, तो उसने मेरे को ये बताया कि मम्मी जब हम 2017 में पिछले टाइम में मतलब आपने मेरे को मतलब समझाया था, तो पता है तब हम कहाँ गए थे, तो मौलाना साद की जो तस्वीर आ रही थी ना, मौलाना साद के ऊपर उसने उंगली टेकी। सर देखो मेरा धीरे धीरे बात याद आ रही है, उसके ऊपर उसने उंगली टेकी। हम तब इसके पास गए थे, जो पिछले टाइम आपने मतलब जो गया है, जब मेरे को समझाया, तब हम इसके पास गए थे। राजीव यादव आज भी धोखे से धर्म परिवर्तन करने वाले इस रैकेट के सच को तलाश रहे हैं, और इस तलाश के दौरान राजीव यादव के सामने एक नाम भी आया है। ये नाम है अबू बकर। अबू बकर नाम के शख्स की पड़ताल भी न्यूज नेशन ने की, जिसमें सामने आया अबू बकर खुद धर्म परिवर्तन कर हिंदू से मुसलमान बना, और इसने अपना नाम अबू बकर सिद्दीकी रख लिया। ये राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा हरियाणा नाम के एक संगठन का कथित अध्यक्ष है, और बताया जाता है कि धर्म परिवर्तन के कुछ रैकेट्स की फंडिंग इसी शख्स के जरिए होती है। चाहे उमर गौतम हो या अबू बकर, सिर्फ नाम और चेहरे अलग है, लेकिन अंदर बैठा शैतान एक ही है, जिसका सिर्फ एक मकसद है, दूसरे धर्मों के बाशिंदों का ब्रेन वॉश करो, उन्हें बरगलाओ, धोखा दो, इस्लाम के प्रचार प्रसार के नाम पर धर्म परिवर्तन करो। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन ने अब तक आपको दिखाया कि किस तरह से धर्मांतरण का ये पूरा का पूरा रैकेट नाक के नीचे पौष इलाकों में चल रहा था, और इनके तार किस तरह से पाकिस्तान और आतंकी संगठनों से जुड़े हुए थे। बकर से लेकर साद का नाम तक सामने आया। अब आपको दिखाते हैं कि आखिर इनके टारगेट पर दिव्यांग बच्चे ही क्यों थे, और इन दिव्यांग बच्चों को किस तरह से वो ब्रेन वॉश करते थे, जो सुन नहीं सकते थे, बोल नहीं सकते थे। गुरुग्राम के मनु यादव के फोन को जब हमने खंगाला और समझने की कोशिश की, तो उसमें ऐसे वीडियोस निकले जो आतंक की तरफ धकेलने के लिए प्रोत्साहित करते थे इन बच्चों को। क्या कुछ था इनके मोबाइल्स में और कैसे होता था इन दिव्यांग बच्चों का ब्रेन वॉश, देखिए अगली रिपोर्ट में। मन्नू यादव उर्फ अब्दुल मन्नान के मोबाइल से जो जानकारी मिली, उसमें आपको मन्नू के मुसलमान बनने का एक एक सबूत मिल जाएगा। लेकिन मोबाइल से निकले एक वीडियो ने शक की सुई मानो 360 डिग्री घुमा दी, और सवाल उठा, ये सिर्फ धर्म परिवर्तन है या फिर आतंक फैलाने की फैक्ट्री? इस सवाल के उठने की वजह है मन्नू के मोबाइल से मिला ये वीडियो, जिसमें साफ साफ दिखाया गया है कि कैसे एक टेरर ट्रेनर कथित जिहादियों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रहा है। वीडियो में लंबी दाढ़ी वाला ये शख्स पहले कुछ इस तरह खड़ा होता है, मानो कोई तकरीर दे रहा हो। वीडियो में नाबालिग बच्चे भी नजर आते हैं, या फिर इस कथित ट्रेनर का हुक्म मिलते ही छोटे छोटे बच्चे AK-47 से टारगेट पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। ये वीडियो ठीक उसी तरह का प्रोपेगेंडा वीडियो है जो कुछ साल पहले इस्लामिक स्टेट रिलीज किया करता था। इस्लामिक स्टेट के आतंकी भी कम उम्र नौजवानों और बच्चों के हाथों में हथियार थमाकर कत्ल और गारत की धमकियां देते थे, और इसी वजह से सवाल उठ रहा है कि इस्लाम का प्रचार प्रसार तो सिर्फ एक पर्दा था, वो पर्दा जिसके पीछे आतंक फैलाने की काली साजिश दिन ब दिन अंजाम तक पहुंचाई जा रही थी। टीम न्यूज नेशन।
तो आपने खबर कट टू कट स्पेशल में देखा धर्मांतरण का रैकेट कैसे चल रहा था और कौन कौन इसमें लिप्त था। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।